ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग क्या है? सबसे पहले तो कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिक मैनर. नाउ व्हेन यू से कंप्लीट, क्या तुम्हारे बिजनेस में तुम पार्शियल रिकॉर्ड करोगे, क्या फुल रिकॉर्ड करोगे? टेल मी, पार्शियल रिकॉर्ड करोगे क्या फुल रिकॉर्ड करोगे? full record. Then will you keep it accurate or inaccurate? Accurate एक common sense की बात है. Financial transactions which are capable of being recorded in terms of money, systematic तरीके से, जैसे हमने एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से किया था. सिस्टमेटिक तरीके से कैसे? पहले एनालिसिस करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, फिर कितना रुपया आइडेंटिफाई करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासिफाई करोगे. ऑर्डरली और लॉजिकल मतलब एक सीक्वेंस होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है. जो पहले तारीख में हो रहेगा वो दूसरे तारीख में बाद में इन अ सीक्वेंस होगा. क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ बेटा? यस. और सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तुमको बताया था ना मैंने. क्रोनोलॉजिकल मतलब कि जो सीक्वेंस में जो पहले तारीख में होगा वो पहले, बाद में तारीख में बाद में. और हमने एनालिसिस में आइडेंटिफाई किया था कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, और फिर आइडेंटिफाई किया था किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है. हमने अकाउंट क्लियरली एनालिसिस में आइडेंटिफाई किया था. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. इसलिए इसको मैंने थोड़ा बाद में लिया. वंस वो एनालिसिस हो जाता है ना, तो ये तुमको समझना आसान हो जाता है. नाउ आगे बढ़ते हैं. बुक कीपिंग इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज. इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड. नाउ बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा टैली पैकेज है, ठीक है ना, जो तुम्हारा टैली पैकेज है उसमें तो परमानेंट रिकॉर्ड होता है. इनकम टैक्स में वैसे तो 6 से 8 साल का था. दे विल बी, यू हैव टू स्टोर द रिकॉर्ड फॉर 8 ईयर्स. समझ में आ रहा है इनकम टैक्स में? लेकिन बोलो, एक सेकंड, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, नहीं जमेगा. सो बुक कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड है ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो एविडेंस के तौर पर वो रखा जाता है. हालांकि आजकल इनकम टैक्स में 2-3 साल का ही पूछते हैं, और अभी लास्ट ईयर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन लोगों ने बोला था कि 2-3. इनकम टैक्स में वैसे जब तुमको बुलाएंगे तो 2-3 साल का ही रिकॉर्ड, उसमें लेजर सब आ जाता है, अकाउंट सारे के सारे डेट वाइज दिखाना पड़ता है. समझ में आया तुमको? कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रेजेंट होता है और वो बनाना होता है, और वो जरूरी है तुमको इनकम टैक्स के लिए बनाना, whenever and wherever required. सीधी बात है, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने मांगा तो तुम्हारे पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए. सबको समझ में आया ये सब? नो? यस. आगे. और टू नो द प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस तो बुक कीपिंग का काम नहीं है, वो तो अकाउंटिंग का काम है. लेकिन तुम बोलते ना, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तब तक अकाउंट्स में प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? सो इसलिए बोलते ना, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी देखा जाए तो साथ साथ हो रहा है. करेक्ट, कि तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कितना होगा वो तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बुक कीपिंग का इसलिए कि रिकॉर्डिंग के बाद में वो सब्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस समझेगा. और तुम्हारे कौन कौन से एसेट्स, याद है ना, हमने एसेट्स का लेक्चर लिया था. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, याद है सबको? हाँ सर. और लायबिलिटीज, जो कर्जा है, हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज लिया था. ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि तुम्हारे पास धंधे में कितने संपत्ति और क्या लायबिलिटीज है. और दूसरा, टू नो द व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओज टू हिम. सिंपल सा लॉजिक है. व्हेन यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो तुम पार्टी का नाम लिखोगे, मतलब डू यू एग्री, देना बाकी है रकम, ठीक है. और जब तुम उधारी में बेचोगे तुमको आना बाकी है. सो दोनों तुम जानना चाहोगे. एक होता है डेटर, ट्रेड डेटर, एक होता है ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है. तो तुम जानना चाहोगे कि कितना आना पर रकम है और कितना देना बाकी है. सो ये पॉइंट है, टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओज टू हिम. समझ में आया सबको ये पॉइंट? और हाँ लास्ट, सर.
तुम्हारा जो 10th और 12th का मार्कशीट या 11th और 12th का मार्कशीट चेक करके कंपेयर किया जाता है, तुम्हारा जा सकता है तुम्हारा परफॉर्मेंस। सो करंट ईयर्स प्रोग्रेस एंड प्रीवियस ईयर्स प्रोग्रेस तुम जान सकते हो बेस्ड ऑन तुम्हारा बुक कीपिंग, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, क्योंकि लेजर से तो मुश्किल है, वंस फाइनल अकाउंट्स बन जाता है तो फिर कंपैरिजन इजी हो जाता है। क्या सबको समझ में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग? Yes, sir.